हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदासिर, मैं हूं मुबश्शिर। तो गाइस, भारत कश्मीर में ऐसी भी सुरंग बनाएगा, कश्मीर और लद्दाख में ऐसी भी सुरंग बनाएगा देखकर रोए चीन और पाकिस्तान। तो भाई साहब, कुछ ऐसी सुरंगें लद्दाख और मतलब चीन में ऐसी कुछ टनल्स बना दी है भारत ने लद्दाख और कश्मीर में कि भाई चाइना और पाकिस्तान भी रोने लगे हैं। क्या सीन हुआ है देखते हैं, काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उन ऊंचाइयों पर जहां पहाड़ों का सीना चीरते हुए इतिहास लिखा जा रहा है। यह कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज और उन सुरंगों की जो बादलों से भी ऊंचाई पर जम्मू कश्मीर की वादियों में भारतीय रेलवे का एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। आपने सोचा है वो दिन कैसा होगा जब वंदे भारत एक्सप्रेस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन सुरंगों और ब्रिज के बीच बादलों को चीरती हुई गुजरेगी। 111 किलोमीटर लंबे रूट में से 97 किलोमीटर सिर्फ सुरंगों के अंदर। जी हां, 27 भव्य सुरंगें और 67 किलोमीटर की एक स्केप टनल। यह सिर्फ एक रेलवे प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और दृढ़ निश्चय का एक जीता जागता उदाहरण है। इस परियोजना की नींव 2000 में भारत के दूरदर्शी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। उनकी सोच, उनका संकल्प आज हकीकत बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की मेहनत नहीं, बल्कि उन अद्भुत इंजीनियरों और श्रमिकों के परिश्रम का नतीजा है। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के उन इंजीनियरों और श्रमिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारतीय रेल के इतिहास में एक और शानदार अध्याय जुड़ चुका है। यह है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआर रेल प्रोजेक्ट, जो न केवल तकनीकी चमत्कार है बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उम्मीदों की नई किरण है। 21 दिसंबर 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के सबसे मुश्किल हिस्से को पूरा होते हुए दिखाया गया। यह वीडियो 3209 मीटर लंबी T1 सुरंग के निर्माण की सफलता को दर्शाता है। इस प्रोजेक्ट का यह हिस्सा सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण था, जिसे भारतीय इंजीनियरों और मजदूरों ने अपने कौशल और समर्पण से पूरा किया। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब भारत के किसी भी कोने से लोग सीधे रेलगाड़ी से श्रीनगर तक यात्रा कर सकेंगे। अभी तक जम्मू कश्मीर के लोग और अन्य यात्री केवल सड़क या हवाई मार्ग से ही श्रीनगर पहुंच सकते थे। रेल द्वारा यात्रा करना संभव नहीं था, लेकिन अब यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट उस सपने को साकार करेगा जिसमें देश के अन्य हिस्सों को कश्मीर घाटी से जोड़ा जाएगा। यूएसबीआर रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उधमपुर से कटरा तक 2500 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने की घोषणा की थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट धीमी गति से चल रहा था। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया और इसे उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के रूप में विस्तारित किया। इस प्रोजेक्ट में 4 फेज हैं। पहले फेज में उधमपुर से कटरा तक की 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन शामिल थी, जो 2013 में पूरी हुई। इसे पूरा करने में लगभग 19 साल लगे। दूसरा फेज कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबा है, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था। तीसरे फेज में बनिहाल से काजीगुंड तक 18 किलोमीटर लंबी लाइन है, जो पहले ही बन चुकी है। चौथे और अंतिम फेज में काजीगुंड से बारामूला तक की 118 किलोमीटर लंबी रेल लाइन शामिल है, जो 2013 में पूरी हो गई थी। इस 272 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में से 161 किलोमीटर की रेल लाइन पहले ही चालू हो चुकी है। कटरा से बनिहाल तक का 111 किलोमीटर लंबा हिस्सा अब लगभग पूरा हो चुका है। इस सेक्शन की सबसे खास बात यह है कि इसमें 97 किलोमीटर रेल लाइन सुरंगों के अंदर से गुजरती है। इस रूट पर कुल 27 सुरंगें बनाई गई हैं, जिनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण हैं। T49 सुरंग, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। इसके अलावा T15 और T48 सुरंगें भी भारतीय तकनीक का उदाहरण हैं। इन सुरंगों को बनाने में न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। यह तकनीक विशेष रूप से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने के लिए जानी जाती है। इस पद्धति में
दोनों दिशाओं से सुरंग बनाई जाती है और एक बिंदु पर उन्हें सटीकता से मिलाया जाता है। T1 सुरंग, जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा था, में पानी के भारी दबाव और नरम चट्टानों के कारण काम करना बेहद कठिन था, लेकिन इस आधुनिक तकनीक और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत से इसे पूरा किया गया। इस प्रोजेक्ट का एक और खास पहलू इसके 2 अद्भुत रेलवे ब्रिज हैं। पहला है चिनाब आर्च ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह ब्रिज चिनाब नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। दूसरा है अंजी खाट ब्रिज, जो भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। इन दोनों पुलों को भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जम्मू से श्रीनगर की 244 किलोमीटर की दूरी, जिसे सड़क मार्ग से तय करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, अब केवल 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस और वंदे मेट्रो जैसी आधुनिक और तेज गति वाली ट्रेनें चलाने की योजना है। ये ट्रेनें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। USBRL प्रोजेक्ट सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की मेहनत और संकल्प की कहानी है जिन्होंने इसे संभव बनाया। यह अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दूरदर्शी नेता की सोच और वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई आप सोचो, 110 किलोमीटर की लंबाई का मतलब है, जिसमें से 97 किलोमीटर टनल के अंदर है। ये मतलब जो एक हिस्सा है ना, उसकी 97 एक हिस्से की बात करो, टोटल तो 244 है ना भाई। इतना लंबा 97 किलोमीटर के टनल्स खोदे गए हैं। कितना मुश्किल होगा ये काम। ये इसमें पैसा कितना लगा होगा? पैसा छोड़ो भाई, मुश्किल ये काम कितना होगा। कितना मुश्किल काम है ये। और जगह होती तो मैं कहता हूँ आज से 5 साल 7 साल पहले ये 10-15 साल पहले मालिक जगह होता। लेकिन ऐसी जगह की खुदाई करना, फिर टनल को बनाना, फिर ट्रैक बिछाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसी जगह जहाँ पे नामुमकिन और इंडियन इंजीनियर्स ने ऐसा काम करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। हम क्यों नहीं पहुंच जाते कश्मीर में? हमारी ट्रेन है, पहाड़ है ना, हम बड़ी ऊंची पहाड़ी जगहों पे हम ट्रेन पहुंचा ही नहीं पाते। इतना मुश्किल है हमारे लिए। इतना मुश्किल सिर्फ गाड़ियां जाती है, बड़ी बड़ी जीपें जाती है, बस ये लोग जाते हैं, बसें जाती है। ये काम होता है रोडों से के थ्रू हम जा सकते हैं, रेलवे हम वहां पर पहुंचा ही नहीं सकते जिस तरह भारत ने पहुंचाई। सही बात है। कितना फायदा लोगों को है। कहते हैं कि आप 14 घंटे का सफर 3 घंटे में आप कर रहे हो। कुछ लोग जम्मू से कश्मीर डेली जॉब करने जाता था, कुछ लोग रहता। आप सुबह जाके शाम को वापस घर आ जाते हैं। और टिकट मेरे ख्याल में 20-30 रुपए टिकट है। 20-30 रुपए टिकट है और सहूलत है ना। देखो बर्फबारी होती थी, रोड ब्लॉक हो जाते थे, ट्रेन का रास्ता ब्लॉक ही नहीं होगा। आप आराम से कौन से जाओ। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपने हाँ बिल्कुल बर्फ हो जाती थी, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।